हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम स्केचिंग की टेक्निक के बारे में। टेक्निक्स मींस जो भी आप तरीका यूज़ कर रहे हैं काम करने के लिए वो कैसा है, किस तरीके का है, और जो मैं यूज़ कर रहा हूं वो क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से हम किसी कंपोजिशन में या फिर एक सिंगल फिगर को जेस्चर लेते हैं, उसको स्केच करते हैं या फिर उसको कंप्लीट ड्राइंग बनाते हैं। तो बहुत सारी टेक्निक आ जाती हैं। तो आज हम ऐसे ही रेफरेंस को देख के मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं टेक्निक में। रेफरेंस आप देख रहे हैं पिंटरेस्ट ऐप से मैंने ली है। ज़्यादातर वहीं पे ही हम यूज़ करते हैं वही ऐप को, और वहीं से रेफरेंस मिल जाती हैं बड़ी आसानी से। तो कोई भी रेफरेंस लो, जैसे ये कंपोजिशन है और कंपोजिशन को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। मैंने 2-3 आपको टेक्निक्स बताई हैं पहले भी कि या तो फिर पहले एक फिगर को ले लेते हैं या फिर पूरी फिगर को पहले जेस्चर बनाते हैं। अभी हम कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, एक सिंगल स्केच को देखा आपने, आप एक फिगर देख ली, बाकी फिगर्स को आप भूल जाओ कहाँ पे क्या चीज़ आ रही है, क्योंकि ये आसान तरीका है। जब हम सारी चीज़ों को देखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 2 लोग हैं, इनको हम कैसे बनाएं, हमें सिंगल स्केच देखना है। लेकिन आपको चीज़ें हैंडल करने का तरीका बता रहा हूँ। एक सिंगल स्केच देखो पहले कैसा है, उसको कैप्चर करो। इसको पहले इस तरीके से हम जेस्चर लेना है, जैसे इसकी लंबाई है, यहाँ पे इसका कोट आ रहा है, लॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद कुछ फोल्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे, उसको मैं सिंपल कर रहा हूँ, ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा हूँ। एक सिंगल लाइन में हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे इसके पैर बनाने हैं, ठीक है। ये वाला पैर यहाँ पे बैलेंस कर रहा है उसका, ये कुछ फोल्ड्स हैं। कंपोजिशन में हम एक चीज़ को देखकर बना रहे हैं, ठीक है। बाकी की जो फिगर हैं पास में, चाहे 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, चाहे एक फिगर है, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। हमारा फोकस कहाँ पे है, सिंगल एक फिगर के ऊपर। जैसे आप कोई भीड़ की स्केचिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आप पूरे मेले के सीन को तो नहीं बना सकते एक ही बार में, या फिर देख नहीं सकते। आप लाइव में देखेंगे तो लाइव में कोई बैलून सेलर या फिर कोई भी शॉप वाला वहाँ पे है, तो बाकी के लोग भी वहाँ पे घूम रहे हैं, तो आप पूरी चीज़ों को कैप्चर नहीं कर पाएंगे। आप एक फिगर को देखेंगे, उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। अभी देखो यहाँ पे हमने एक फिगर बनाई है, यहाँ पे कुछ चीज़ें इसमें ऐड कर देते हैं, जैसे ये फोल्ड्स वगैरह होगी। इसको थोड़ा सा मैं कंप्लीट कर देता हूँ ताकि थोड़ी चीज़ें विजिबल हो जाएं, हमें पता चलने लग जाए कि ये फिगर ड्रॉ हो चुकी है। तो इस तरीके से हल्का सा जेस्चर लेना है उसका, फिर बाद में इन चीज़ों को कंप्लीट करना है। जैसे ये हल्की सी मैं शेड कर रहा हूँ, तो ये ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा हूँ। एक सिंगल स्केच लाइनिंग देख रहे हैं आप, लाइन स्केच है ये, ठीक है। इसमें शेड कर रहे हैं हल्की सी। अब हम दूसरी फिगर बनाते हैं। कंपोजिशन की ये पॉइंट आप समझ सकते हैं कि एक पॉइंट हमने ले लिया। अब हम इस फिगर को देखकर जो भी यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है, बाकी की जो ड्राइंग है वो कहाँ पे आ रही है, इस फिगर से कितनी बड़ी है या फिर छोटी है, उस चीज़ को मैनेज करना है, ठीक है। अब ये जेस्चर हमने ले लिया कि ये हाइट इसकी यहाँ तक आ रही है, ठीक है। उसका जो शोल्डर है वो इसके हेड तक आ रहा है, ठीक है। ये वाला जो उसकी जैकेट है वो यहाँ पे आ रही है, राइट। ये हैंड उसका बाहर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे बन रहा है उसका फेस, इसकी हाइट से ज़्यादा है। हम इमेजिन कर पा रहे हैं ना, अगर हम सिंगल स्केच करेंगे तो फिर हमें नहीं पता चलेगा कि वो कितनी बड़ी फिगर है। एक फिगर को बना लिया, अब दूसरी फिगर को हम अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। फेस हो गया यहाँ पे, फेस के अकॉर्डिंग हमने फिगर को लेना है, लेकिन हमने पहले देखो जो लाइनिंग मैंने हल्की सी लगाई है वो हमें पता चल रहा है कि फिगर कितनी बड़ी बन रही है। तो ये एक टेक्निक है चीज़ों को कैप्चर करने की। यहाँ पे अगर 10 लोग भी होंगे, 20 भी होंगे, तो इन्हीं फिगर्स को लेके हम बाकी का आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी बड़ी है, छोटी है, ठीक है, और कितनी दूर है। और हल्की सी चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे पर्सपेक्टिव भी दिख रहा है, दूर जाती हुई फिगर लग रही है कि दूसरा जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो दूर है इससे, और फ्रंट पे ये वाला है, इसलिए इसकी जो हाइट है वो बड़ी है, थोड़ी सी हमारी वाली साइड है, और दूसरे की हाइट जो है हल्की सी छोटी लगेगी, ठीक है, क्योंकि वो दूर है। हल्का सा फ़र्क दोनों में थोड़ा सा ही है, लेकिन फिर भी वो पर्सपेक्टिव में आ रही हैं चीज़ें, राइट। तो ये है किसी भी कंपोजिशन को समझने का एक तरीका। कुछ यहाँ पे अभी डिटेल्स मैं कर देता हूँ, जैसे ये फोल्ड हैं कुछ यहाँ पे, ठीक है, इसने कुछ बंधा हुआ है, और ये वाली लाइनिंग कुछ ऐसे। सिर्फ एक लाइन स्केच है, मैं इसमें स्केचिंग के ऊपर जोर नहीं दे रहा हूँ, एक कंपोजिशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक स्केचिंग का तरीका है। आप बहुत ज़्यादा बारीकियों में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूज भी होंगी
लेकिन यहाँ पे इतनी देर में हमने सिर्फ ये सीखा है कि 2 फिगर्स को हम मैनेज कैसे करना है, ये ज़रूरी चीज़ें हैं, राइट? अभी देखो बहुत ही सिंपल सा स्केच बन गया हमारे पास एक कंपोजिशन तरीके से, राइट? अभी एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये लिया है रेफ़रेंस, एक डॉग एंड एक गर्ल। इसका देखो अलग एंगल है, ठीक है? एक बॉडी का एक जेस्चर अलग तरीके से है, एक डॉग है, एनिमल स्टडी है, राइट? अभी यहाँ पे वही टेक्निक है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि साथ के साथ किस तरीके से करते हैं इसको। यहाँ पे देखो फेस बना लिया। अभी फेस के अकॉर्डिंग मुझे फिगर को ड्रॉ नहीं करना, पहले मुझे एलिमेंट्स देखने हैं बाकी के कि वो भी यहाँ पे मैच कर रहे हैं, कुछ तरीके से इसके आसपास आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्योंकि अगर मैं पूरी फिगर बना के दोबारा इस डॉग के ऊपर आऊँगा तो वो चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं, ठीक है? साथ ही साथ जब चीज़ें बनाते हैं तब आपको आइडिया भी होता है कि पूरी कंपोजिशन को किस तरीके से ले रहे हैं। अब ये फेस बन गया है, फेस को कुछ इस तरीके से रख लिया। यहाँ पे हमारा डॉग जो है वो बन रहा है, ठीक है? यहाँ पे फेस आ गया। यहाँ पे अभी हैंड आ रहे हैं इसके फेस के ऊपर, डॉग के हैंड यहाँ से स्टार्ट होते हैं और ये टॉर्सो बैक साइड जा रहा है। अभी देखो पूरा जेस्चर हम लेंगे, इस चीज़ को साथ लेंगे। डॉगी का फेस ले लिया, ठीक है, साथ में, और यहाँ पे हैंड उसके आ रहे हैं डॉग के फेस के ऊपर, तो यहाँ पे हैंड बनेंगे। तो दोनों चीज़ों में कंबाइन होगी चीज़ें, दोनों एक साथ बन रही हैं चीज़ें, राइट? पहले हमने सिर्फ एक चीज़ बनाई थी, अब सिर्फ हम हैंड बनाएंगे, सिर्फ गर्ल बनाएंगे, फिर बाद में डॉग करेंगे ड्रॉ, तो वो चीज़ें अलग हो जाती हैं, ठीक है? अभी साथ के साथ उसी चीज़ को हमने मैच करना है, दोनों में फ़र्क समझा रहा हूँ मैं। ये देखो अभी यहाँ पे डॉग का फेस है, तो फेस को भी ड्रॉ कर रहे हैं, ताकि एक यहाँ से कंपोजिशन स्टार्ट होती है, हमारा जो फोकस जा रहा है वो फेस टू फेस जा रहा है दोनों के, राइट? तो यहाँ पे आई लेवल है, वहाँ पे हमने ड्रॉ करना है। तो ये देखो अभी नीचे की तरफ इस डॉग को ड्रॉ करो, हाफ हमने गर्ल ड्रॉ कर रखी है, दोनों को साथ लेके चल रहे हैं चीज़ों को। यहाँ पे मैं हल्का सा जेस्चर ले लेता हूँ कि डॉगी यहाँ तक आ रहा है, ठीक है? इसके यहाँ पे पैर आ रहे हैं और इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरीके से है, राउंड पीछे से, और ये वाली चीज़ यहाँ से घूम के थोड़ा सा पैर दिख रहा है उसका, दूसरा एक पैर के ऊपर उसने बैलेंस किया हुआ है, यहाँ पे छोटा सा पैर आया। अब मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ, जैसे हमने पहले पूरी फिगर बनाई थी, फिर दूसरी फिगर बनाई थी। अब हमने दोनों को हाफ हाफ किया है, ठीक है? पहले वाली फिगर हमने हाफ की है, उसके बाद ये डॉग बनाया है। अब डॉग के अकॉर्डिंग उसके पैर सोच सकते हैं हम कहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है? इसको बैलेंस करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। हर एक कंपोजिशन अलग तरीके की होती है, वहाँ पे हमें अलग अलग टेक्निक यूज़ करनी होती है, और एक बैलेंस करने के लिए, चीज़ों को सही ड्रॉ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। इसलिए मैं आपको हर एक पॉइंट के बारे में बता रहा हूँ कि जो पहले भी कंपोजिशन थी 2 ही लोग थे, यहाँ पे भी 2 पॉइंट है हमारे पास, ठीक है? लेकिन दोनों को कैप्चर करने का, ड्रॉ करने का तरीका अलग अलग है। अगर मैं पूरी यहाँ पे गर्ल को ड्रॉ करता पहले, तो हो सकता है मेरा डॉग छोटा बड़ा या किसी भी तरीके से हो सकता था, उसका फेस ऊपर नीचे या साइड पे हो सकता था, ठीक है? बैलेंस करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है। आपको कोई भी टेक्निक आनी चाहिए काम करने की, लेकिन टेक्निक्स बहुत सारी हैं, मैं और भी साथ के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा ये चीज़ें। लेकिन ये स्केचिंग में बता रहा हूँ आपको, कभी मैं बड़ी ड्राइंग करके बताऊँगा आपको किसी चारकोल से या किसी और तरीके से, फिर आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लाइट एंड शेड टोन्स करेंगे, कंप्लीट कोई स्केच करेंगे उसमें, लेकिन वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। जो चीज़ें समझनी होती है मुझे लगता है इस स्केचिंग में सारी हम क्लियर कर लेते हैं, राइट? इसलिए मैं ज़्यादा स्केचिंग करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, साथ के साथ हम ये ड्रॉ कर रहे हैं चीज़ें। अभी देखो डॉग है, तो डॉग को आराम से, अभी हमारे पास जो लाइन पहले लगी हुई हैं उन्हीं को हमने सुधारनी है, लाइनों को देखना है कि कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ है, किस वैल्यू में है, किस ड्राइंग में है, ठीक है? जैसे ये लेग है, तो लेग को अच्छे से ड्रॉ करो, यहाँ पे कुछ ये पॉइंट्स हो गए उसके पैर के, ठीक है? तो हर एक चीज़ को हमने बाद में सुधारना है, उसको सही डायरेक्शन देनी है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, जो आपकी लाइन प्रैक्टिस है, पेंसिल प्रैक्टिस है, या फिर कोई भी आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, चारकोल स्टिक या एनीथिंग, तो उसकी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, ताकि आपकी जो स्पीड बनी रहे और ऐसे लाइट एंड डार्क कुछ लाइनें आपकी ऐसी लगें कि स्केच कंप्लीट लगे। यहाँ पे मैं ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं गर्ल्स में हमने लाइनें ली हैं, लेकिन लाइट एंड डार्क्स लाइनें हैं, तो आपको क्लियर लग रहा है, ज़्यादा शेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही हमें, राइट? तो ये तरीका है एक
कंपोजिशन समझने का। यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड हो सकती है, उसको हम ऐड कर सकते हैं। और ये नीचे शैडो, जो भी पॉइंट्स बनेंगे यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे हेयर्स, जितनी मर्जी इसमें डिटेलिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये टेक्निक है दूसरी जो मैंने पहले बताई थी, ठीक है। अभी हम बात करते हैं एक सिंगल स्केच की। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले हम फेस ड्रॉ करते हैं। ऑब्वियसली स्टैंडिंग फिगर हो चाहे कोई भी हो, मैं बाकी की चीज़ें छोड़ के सिर्फ एक फेस के ऊपर, फिर ये हैंड वाला जेस्चर लेते हैं। सिंपल इस तरीके से मुझे दिख रहा है, यहाँ पे शोल्डर आ रहे हैं, ठीक है। फिर उसने यहाँ पे इसका हैंड आएगा जो इसने बुक पकड़ी हुई है। फिर ये टॉर्स वाला पॉइंट फॉर शॉर्टनिंग में जा रहा है पीछे की तरफ, ठीक है। और ये वाली बाजू बन जाती है, यहाँ पे हिप पॉइंट आ जाता है उसका। यहाँ पे अभी देखो पैर, ठीक है, बैक साइड पे। अभी हेड को मैच करके देखो पैर कहाँ पे आ रहा है, कितनी दूर आ रहा है। ये वाला पैर इस साइड, क्योंकि फॉर शॉर्टनिंग में है। ये वाली लाइन इस तरीके से। अभी आपके सामने एक जेस्चर बन गया है, बिल्कुल सिंपल सा। मैं बहुत ही फास्ट कर रहा हूँ। ये देखो अभी लाइनिंग जो नीचे वाली है, इसको बड़े आराम से इस तरीके से बनाते जाओ। यहाँ पे कैप्चर करते हैं। यहाँ पे कुछ फोल्ड्स वगैरह या कुछ भी डिज़ाइन उसकी जीन्स जो पहनी हुई है उसने, यहाँ पे फॉर शॉर्टनिंग जो है मैं हल्की सी शेड कर देता हूँ। तो अभी से वर्क में जितना मर्जी आप कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं, वर्क में जितनी मर्जी आप डिटेलिंग दिखा सकते हैं, ठीक है। जितना आप टाइम लगाएंगे उतनी ज़्यादा डिटेलिंग हो जाएगी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे पहले जो मैंने जेस्चर लिया था एक सिंगल स्केच का, वो बनाना ज़रूरी है। अब यहाँ पे भी आप सिर्फ एक सिंगल स्केच नहीं बोल सकते, ये भी एक अपने आप में एक कंपोजिशन है, एक फिगरेटिव वर्क है, इसमें एक फॉर शॉर्टनिंग है, एक एक्शन है, ठीक है, एक बुक्स पढ़ता हुआ लड़का, यानी कि एक कंपोजिशन में आ जाती चीज़ें, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको ड्रॉ करना है, हल्की हल्की चीज़ों को ट्राई करना है। जितना भी आप चीज़ों को आसानी से करेंगे, इस तरीके से ज्योमेट्रिकल शेप्स लेके करेंगे, ठीक है। और डिटेलिंग में बाद में जाएंगे, पहले इसको जेस्चर लेंगे या फिर एक सिंगल लाइन स्ट्रेट लाइन लेंगे, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। यहाँ पे एक हैंड का जो जेस्चर है वो कुछ इस तरीके से है, और एक बुक है साथ में उसके सामने, राइट। तो मैं स्ट्रेट लाइन इस तरीके से लूँगा, सिंपल, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है आपको कि बिल्कुल उसको मैच करके चलना है। मैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैचिंग नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ को, सिर्फ इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें स्केच किस तरीके से करना है किसी भी चीज़ का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है चीज़ें। अभी इसको करैक्टर में कर लो, चाहे एक फेस को सिर्फ एक जेस्चर दे दो कि गलाई रख दी, इसके फेस का एंगल पता चले, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी किसी भी तरीके से आप वर्क करते रहो। इसमें हम थोड़ी सी शेडिंग कर देते हैं, थोड़े हेयर्स पता चल जाएंगे, फेस का भी एंगल पता चल रहा है कौन सा है, ठीक है। एक कंपोजिशन जो भी हम सोच रहे हैं, जिस भी तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं उसको बनाने की, वो हमारे सामने रिजल्ट आना चाहिए। अब धीरे धीरे क्वांटिटी के ऊपर काम करेंगे, रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन सोच के करना है, समझ के करना है, ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी। तो ये थी आज की डेमो। आज के लिए इतना टॉपिक काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।